गंगणपतये नमः। नमस्कार। 6 जून से 12 जून के मध्य साप्ताहिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर, क्योंकि गोचर ग्रहों का परिवर्तन यदि कुछ होता है, कोई बदलाव होता है, तो उस बदलाव का प्रभाव आपके जीवन में, आपके गोचर ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में आपके जन्म राशि के आधार पर ही पड़ता है। चूंकि साप्ताहिक राशिफल का मतलब अगले 7 दिनों तक किस तरह से ग्रह स्थिति रहेंगे, आपको क्या क्या जीवन में सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह की आपको अपने जीवन में सफलता की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के आधार पर ये हम बात करते हैं। चंद्र ग्रह के ट्रांजिशन के ऊपर ही पूरे सप्ताह का एक विश्लेषण आपको बताते हैं। और चंद्रमा के लिए बताया गया है कि क्रमेण भाग्योदयमर्थहानिम जयम भयम शोकमरोगतांश्च सुखान्यनिष्टम गदमिष्ट सिद्धिम। और चंद्रमा इस तरह से हमें एक क्रम से फल देता है। तृतीय, प्रथम यानी कि पहला, तीसरा, छठा, 7वां, 10वां, 11वां चंद्रमा बेहद कल्याणकारी होता है, बेहद राजयोगकारी होता है। उससे हम अपने व्यापारिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और अपने प्रोफेशनल पद प्रतिष्ठा, तमाम ऐसे चीज़ों का अपने जीवन में घटना या बढ़ना, उसकी कल्पना कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि पूरा सप्ताह ऐसा जाता है कि आप तनाव में ही रहते हैं, पूरे सप्ताह आप टेंशन में, दिक्कत में समय को व्यतीत करते हैं। और कोई ऐसा भी सप्ताह होता है जब आप पूरे सप्ताह लगातार अच्छे परफॉर्म करते चले जाते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं और अपने मन में एक नए तरीके की योजनाओं को एक्टिवेट करने की नई संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं। पूरा विस्तार से मेष से मीन राशि का आपको विश्लेषण करके बताएंगे। कार्यक्रम में पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप हमारे पेज को लाइक करें। आपसे बड़ा हमारा हम्बल रिक्वेस्ट, आग्रह है आपसे। फाइनली आपकी अपनी स्वेच्छा है। देखिए, हमारी तरफ से कोई ऐसी दबाव नहीं हम आपको एक के ऊपर बनाना चाहते हैं। हाँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एस्ट्रो अरविंद नाम का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। उसको आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमारे साथ सीधे जुड़ें। क्योंकि वहाँ से जब जुड़ेंगे तो वो आपको तत्काल आपकी सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको तत्काल हमारे साथ जोड़ेगा और लाइव आप बात कर सकते हैं, फेस टू फेस। और वो सारी प्राइवेसी होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पूरी तरह से सिक्योर्ड होता है। उसमें कोई भी आपकी प्राइवेसी, आपकी गोपनीयता को खंडित नहीं कर सकता है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि हमारे आपके जो भी कन्वर्सेशन है, बातचीत है, जो भी आपकी हमारी कनेक्टिविटी है, वो पूरी तरह से सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे। 6 जून से 12 जून के मध्य मेष राशिफल, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि ग्रह का वक्री हो जाना ये विशेष कल्याणकारी होता है। चंद्रमा सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि में रहेंगे, यानी कि सप्ताह में छठा और 7वां चंद्रमा आपके जीवन में आएगा। यानी कि छठा और 7वां चंद्रमा बेहद शानदार होता है, यानी सप्ताह में पूरे आप शानदार तरीके से बिजी रहेंगे। तमाम तरह के जो आपके संघर्ष थे उन पर आपको सफलता मिलेगी। न्यायालय में, कोर्ट में आपको बड़ी सफलता का मार्ग मिलेगा। सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिल जाएगा और व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट वाली सप्ताह इसे मान सकते हैं। प्रारंभिक समय जरूर थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। शनि के वक्री होने का मतलब है आप एक विशेष लाभदायक मोमेंट अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि, 6 जून से 12 जून तक देखा जाए तो इस समय अवधि पर आपके सिंह, कन्या, तुला, यानी कि आपके राशि से लेकर के चौथा, 5वां और छठा, यानी सप्ताह का अंतिम जो समय होगा उसमें आपको बड़ी सफलता, बड़ी शानदार कामयाबी मिलेगी। लेकिन सप्ताह के जो प्रारंभिक समय होंगे उनमें थोड़े से आपको कठिन परिश्रम
हार्ड वर्क, मेहनत करना होगा। लेकिन शनिदेव का वक्री होना इस सप्ताह में आपके लिए बेहद कल्याणकारी प्रभावों से आपको जोड़ेगा। बड़े भाग्योदय के आपके जीवन में योग बनेंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी भावनाओं को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आपकी भावनाओं का विशेष सम्मान होगा। विशेष पद प्रतिष्ठा की यहाँ पर आप प्राप्ति की भी आप एक कल्पना कर सकते हैं। 6 जून से 12 जून तक मिथुन राशि फल, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का भाग्य स्थान पर वक्री हो जाना, ये पूरे सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार समय रहेगा। इस सप्ताह में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने भाग्योदय का मार्ग को निर्धारित करेंगे, पराक्रमी रहेंगे। हालांकि चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं रहेगा, जिसके कारण से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। व्यापारिक परिश्रम कह सकते हैं। जॉब के अंदर, कैरियर के अंदर भी कुछ आपको टफ, चैलेंजिंग मिलने वाली है और अपने आसपास के लोगों का भी थोड़ा सा सहयोग का भाव रहेगा। परंतु कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य बलवान हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और बेहद शानदार पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना है। शनिदेव का वक्री प्रभाव आपके जीवन में आपके तमाम तरह के योजनाओं को, परियोजनाओं को बड़ी सफलता की ओर इस सप्ताह में लेकर के आगे बढ़ने वाला है। नई धन संपदा समृद्धि से भी आप जुड़ सकते हैं। 6 जून से 12 जून तक कर्क राशि फल की यदि बात करें तो इस समय अवधि पर शनिदेव कुंभ राशि में अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। इस पूरे सप्ताह में वक्री रहेंगे और पराक्रम का चंद्रमा भी इस सप्ताह में रहेगा, यानी कि सप्ताह के मध्य भाग का आपको बेहद शानदार लाभ लेना है। बड़ी पराक्रम को यहां पर स्टार्टअप कह सकते हैं। नए कारोबार, व्यापार का स्टार्टअप यहां पर इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। नए तरीके की रिश्तों को आप शुरुआत कर सकते हैं। पारिवारिक सुखद एक वातावरण आप कल्पना करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे। शनिदेव का अष्टम में वक्री होना ये तमाम तरह की दूरी यात्राओं का, देश विदेश संबंधों का, संपर्कों का आपको विशेष लाभ देगा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति वाला भी ये सप्ताह आप इसे मान सकते हैं। सिंह राशि फल 6 जून से 12 जून के मध्य देखा जाए तो सप्तम भाव में शनिदेव वक्री होंगे। बड़े पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को आप अपने जीवन में जोड़ पाएंगे इस सप्ताह में। नए तरीके के कुछ स्टार्टअप को भी इस सप्ताह में आप करेंगे। पराक्रमी रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां आएंगी। थोड़ा सा धन के लिए टेंशन, तनाव महसूस करेंगे और थोड़ी बातचीत का तौर तरीका भी आपका सप्ताह के मध्य में थोड़ा बिगड़ेगा, यानी कि वाणी पर आपको विशेष संतुलन रखने की आवश्यकता रहेगा। धन की चिंता तो करें लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्ताह के अंत आते आते आपको तमाम तरह के सल्यूशन मिल जाएंगे, समाधान मिल जाएंगे। और शनिदेव वक्री होंगे व्यापार स्थल पर, व्यापारिक व्यवस्था पर, तो आपको व्यापार में भी, परिवार में भी बड़े शानदार सहयोग मिलेंगे। लेकिन कुछ मध्य समय जो है आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। कन्या राशि 6 जून से 12 जून के मध्य देखेंगे तो बहुत ही शानदार प्रभावशाली समय शनिदेव के वक्री हो जाने का रहेगा। और कन्या राशि में चंद्रमा होने का मतलब होता है कि सप्ताह के शुरुआत में ही आपको बड़े डीलिंग्स आपके कंप्लीट होंगे, बड़ी लिंक आपकी डेवलप हो जाएगी, जुड़ जाएगा आपका बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर आपके जो प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्टों के अंदर सहमति, स्वीकृति मिलना आपके लिए बड़ी कॉन्फिडेंट, बड़े आत्मबल का एक कारक कह सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह में आप जितनी आमदनी लेंगे, कमाई करेंगे, उतनी ही खर्चा भी करने वाले हैं। कई बार हम अपने कमाए हुए धन को सही जगह लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हम बेहतर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए 6 से 12 जून के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में आप देखेंगे शनिदेव का वक्र प्रभाव कहीं ना कहीं आपके तमाम मनोकामनाओं को, तमाम तरह के आपके जरूरतों को पूरा करने में आपको विशेष सहयोग कर रहा है। लाभ के चंद्रमा होने के कारण से सप्ताह का स्टार्टिंग जो होगा उसमें आपको कुछ बड़े प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने योजनाओं को एक्टिवेट करने में आपको सहयोग मिलेगा और कुछ नए तरीके की आमदनी का रिसोर्स यहाँ पर आप जुड़ता हुआ देखेंगे।
रेंटल इनकम यहाँ पर आपका स्टार्ट हो सकता है और बड़े अच्छे तरीके से आप पारिवारिक सुखद वातावरण का यहाँ पर लाभ ले पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का वक्री हो जाना थोड़ा सा चतुर्थ भाव में, यानी कि बैंक बैलेंस, भूमि भवन, कंस्ट्रक्शन और आपके सुख सुविधाओं में शनिदेव के वक्री होने का मतलब होता है कि थोड़ी सी कमी, चूंकि शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि इस सप्ताह में देखा जाए तो चंद्रमा का बेहद शानदार प्लेसमेंट आपको मिलने वाला है। दसम, एकादश और द्वादश, तो 10वां और 11वां जो चंद्रमा होता है ये बेहद शानदार तरीके से हमें नई डेवलपमेंट, नई सफलता, नई कामयाबी की ओर जोड़ता है। करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार में एक बड़ी धमाकेदार डील आपको मिलने वाली है। ज़्यादा मात्रा में आपको फाइनेंशियली सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा और सही जगह पर आप उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री प्रभाव जो है बेहतर परफॉर्मेंस से आपको जोड़ता है। चंद्रमा का दसम, एकादश प्लेसमेंट हो जाना ये अपने आप में एक बेहद शानदार परफॉर्म करने वाला समय कह सकते हैं। इस पूरे सप्ताह में आप अपने व्यस्ततम सप्ताह इसे कह सकते हैं। पूरे सप्ताह आप बिजी रहेंगे, अपने सभी प्रकार के कार्यों को, प्रोजेक्टों को आप मेटलाइज करते चले जाएंगे। भाग्य का आपको पूरा समर्थन मिलने वाला है और पूरे सप्ताह आप बेहद शानदार एनर्जी, ऊर्जा से लबालब रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए 6 से 12 जून के मध्य का जो सप्ताह है शनिदेव के वक्री प्रभाव का एक विशेष आत्मबल, कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में जाकर के आपको कुछ बड़ी सफलताओं की कल्पना करनी है। मजबूत तरीके से अपने तमाम योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे। हालांकि सप्ताह का प्रारंभिक समय जो रहेगा वो थोड़ा सा स्ट्रगल, तनाव और कुछ मानसिक उलझनों के साथ आप करेंगे। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह में कुछ बड़ी डिसीजन आप लेने वाले हैं। अपने करियर के अंदर कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं, पर सोच समझ करके निर्णय लें। कई बार हमारे निर्णय हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। बेहतर परफॉर्म करना है ये जरूर है, लेकिन कुछ उलझनों के साथ, कुछ दिक्कतों के साथ, कुछ तनाव के साथ ये सप्ताह को आपको स्टार्ट करना है। हालांकि सप्ताह का अंत बहुत शानदार आपको मिलने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय आपके जीवन में कुछ बड़े डिसीजन होने वाले हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, मांगलिक हो या फिर आपके आपसी पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ में जो भी आप सहमति के साथ जो निर्णय करेंगे वो निर्णय आपके जीवन में 6 से 12 जून के मध्य बेहद शानदार तरीके से आपको लाभ देने वाला है। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको तमाम तरह की समस्याओं का भी आगमन होता हुआ दिखेगा। तमाम तरह के टेंशन आपके लिए बनेंगे, लेकिन उन टेंशनों का आपको रिसेंटली बहुत जल्द ही आपको समाधान भी प्राप्त होगा। कुंभ राशि में शनिदेव का वक्र प्रभाव जो होता है ये आपको कहीं ना कहीं डबल माइंडेड बनाता है। कई तरह की आपको टेंशन भी होती है और कई तरह के प्रोजेक्टों को मैटलाइज करना आपकी परम कर्तव्य जिम्मेदारी भी होती है। तो कह सकते हैं कि कुछ जिम्मेदारियों का एक बढ़ावा कह सकते हैं और कुछ टेंशन, तनाव का कारण भी, चूंकि गोचर में चंद्रमा का प्रभाव सिंह, कन्या, तुला में रहेगा, यानी कि अष्टम, नवम और सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव का चंद्रमा ही आपको विशेष कल्याण करेगा, यानी कि सप्ताह के प्रारंभिक समय में ही अपने पूरे सप्ताह के बड़े बड़े कार्यों को आपको कंप्लीट करना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के वक्री प्रभाव का एक विशेष प्रभाव लाभ मिलने वाला है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्लेसमेंट सप्ताह का मध्य जो होगा वो बेहद शानदार रहेगा। सप्ताह के मध्य में ही आप अपने सारे बड़े से बड़े डिसीजनों को ले निर्णय करें, बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को एक्टिवेट करें और तमाम तरह के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक्टिवेट करना आपका परम कर्तव्य होगा, जिम्मेदारी होगी। इस सप्ताह में आप अपने बेहतर व्यापारिक निर्णय के माध्यम से बड़े धन लाभ के हकदार बन जाएंगे। शनिदेव का वक्री होना, थोड़े से खर्चों का जो बढ़ावा था वो थोड़ा सा कम होगा
और यदि ये व्यक्ति का खर्चा कम हो जाए, व्यक्ति का व्यय कंट्रोल हो जाए, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से वो शक्तिशाली बनता है और उसके जीवन में आर्थिक एक विकास की नई परिभाषा को वो समझ पाता है। तो ये सप्ताह कुल मिला के आपको तमाम तरह के आपके जीवन की परिभाषाओं को पढ़ाने वाला, समझाने वाला साबित होगा। आर्थिक नई समृद्धि को भी यहाँ पर आप स्थापित करने में आप विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर यह साप्ताहिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पेज को आप लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। एस्ट्रो अरविंद एप्लीकेशन का हमने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसके माध्यम से हम आपसे सीधी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, सीधी बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आपको भी जुड़ने में कोई संकोच नहीं होगा। निसंकोच रूप से आप जुड़ेंगे और वो पूरी गोपनीय होगा, पूरी प्राइवेसी का वहाँ पर ध्यान रखा गया है और कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बेहद सुरक्षित होता है। उसके अंदर कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती है, कोई उसको देख नहीं सकता है, कोई उससे पढ़ नहीं सकता है, कोई उसे समझ नहीं सकता है हमारी आपकी क्या डीलिंग हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। तो उसे आप जरूर डाउनलोड करें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।